वैसे तो घर में हम तीन ही व्यक्ति रहते हैं, मैं, माँ और पिताजी। पर पिताजी हमेशा कहते हैं कि यह घर सराय बना हुआ है। हम तो जैसे यहाँ मेहमान हैं, घर के मालिक तो कोई और ही हैं। आंगन में आम का एक पेड़ है, तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं। जो भी पक्षी पहाड़ियों घाटियों से उड़ता हुआ दिल्ली पहुँचता है, पिताजी कहते हैं वही सीधा हमारे घर पहुँच जाता है, जैसे हमारे घर का पता लिखवा कर लाया हो। यहाँ कभी तोते पहुँचते हैं तो कभी कौवे और कभी कभी गौरैया भी आती है। वो शोर मचता है कि कानों के पर्दे फट जाएं, पर लोग कहते हैं कि पक्षी गाना गा रहे हैं। अब घर के अंदर भी यही हाल है। बीसियों तो चूहे बसते हैं, रात भर एक कमरे से दूसरे कमरे में भागते फिरते हैं। वो धमा चौकड़ी मचती है कि हम लोग ठीक तरीके से सो भी नहीं पाते। बर्तन गिरते हैं, डब्बे खुलते हैं, प्याले टूटते हैं। एक चूहा अंगीठी के पीछे बैठना पसंद करता है, शायद बूढ़ा है और उसे सर्दी भी बहुत लगती है। एक दूसरा है जिसे बाथरूम की टंकी पर चढ़कर बैठना बहुत पसंद है, उसे शायद बहुत गर्मी लगती होगी। बिल्ली हमारे घर में तो रहती नहीं, लेकिन घर उसे बहुत पसंद है और वो कभी कभी झांक भी जाती है। मन आया तो अंदर आकर दूध पी गई और मन न हुआ तो बाहर से ही फिर आऊंगी कहकर चली जाती है। शाम होते ही दो तीन चमगादड़ कमरों के आर पार पर फैलाए कसरत करने लगते हैं। घर में कबूतर भी हैं, दिन भर गुटर गूं का संगीत सुनाई देता है। इतने पर ही बस नहीं, घर में छिपकलियां भी हैं और बर्रे भी हैं और चींटियों के तो जैसे फौज ही छावनी डाले हुए है। अब एक दिन दो गौरैया सीधे अंदर घुस आईं और बिना पूछे उड़ उड़ कर मकान देखने लगें। पिताजी कहने लगे कि मकान का निरीक्षण कर रही हैं कि ये उनके रहने लायक है भी या नहीं। कभी किसी रोशनदान पर जा बैठती तो कभी किसी खिड़की पर, फिर जैसे आई थी वैसे ही उड़कर चली भी गई। लेकिन 2 दिन बाद हम क्या देखते हैं कि बैठक की छत में लगे पंखे के गोले में उन्होंने अपना बिछावन बिछा लिया है और सामान भी ले आई हैं और मज़े से दोनों बैठी गाना गा रही हैं। जाहिर है उन्हें हमारा घर पसंद आ गया था। माँ और पिताजी दोनों सोफे पर बैठे उनकी तरफ देखे जा रहे थे। थोड़ी देर बाद माँ सिर हिलाकर बोली, अब तो ये नहीं उड़ेगी, पहले इन्हें उड़ा देते तो उड़ भी जाती, अब तो इन्होंने यहाँ घोंसला बना लिया। इस पर पिताजी को गुस्सा आ गया और उठ खड़े हुए और बोले, देखता हूँ ये यहाँ कैसे रहती है। गौरैया मेरे आगे चीज़ है ही क्या, मैं अभी इसे निकाल बाहर करता हूँ। छोड़ो जी, चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को निकालेंगे, माँ ने व्यंग से कहा। माँ कोई बात व्यंग में कहें तो पिताजी उबल पड़ते हैं। वो समझते हैं कि माँ उनका मजाक उड़ा रही है। वो फौरन उठ खड़े हुए और पंखे के नीचे जाकर जोर से ताली बजाई और मुंह से श कहा, बाहें झुलाई और फिर खड़े खड़े कूदने लगे। कभी बाहें झुलाते, कभी श करते। गौरैयों ने घोंसलों में से सिर निकालकर नीचे की ओर झांक कर देखा और दोनों एक साथ ची ची करने लगे। माँ खिलखिलाकर हंसने लगी। पिताजी को गुस्सा आ गया, इसमें हंसने की क्या बात है। माँ को ऐसे मौक़ों पर हमेशा मजाक सूझता है। हंसकर बोली, चिड़िया एक दूसरे से पूछ रही है कि ये आदमी कौन है और इतना नाच क्यों रहा है। तब पिताजी को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और वो पहले से भी ज्यादा ऊंचा कूदने लगे। गौरैया घोंसलों में से निकलकर दूसरे पंखे के डैने पर जा बैठे। उन्हें पिताजी का नाचना जैसे बहुत पसंद आ रहा था। माँ फिर से हंसने लगी, ये निकलेगी नहीं जी, अब इन्होंने अंडे दे दिए होंगे। निकलेगी कैसे नहीं, पिताजी बोले और बाहर से लाठी उठा लाए। इसी बीच गौरैया फिर घोंसले में जा बैठे थे। उन्होंने लाठी ऊंची उठाकर पंखे के गोले को ठकोरा। ची ची करती गौरैया उड़कर पर्दे के डंडे पर जा बैठी। अरे इतनी तकलीफ करने की क्या जरूरत थी, पंखा चला देते तो ये उड़ जाती, माँ ने हंसकर कहा। पिताजी लाठी उठाए पर्दे के डंडे की तरफ लपके। एक गौरैया उड़कर किचन के दरवाजे पर जा बैठी और दूसरी सीढ़ियों वाले दरवाजे पर। माँ फिर हंस दी, तुम तो बड़े समझदार हो जी, सभी दरवाजे खुले हैं और तुम गौरैयों को बाहर निकाल रहे हो। एक दरवाज़ा खुला छोड़ो, बाकी दरवाजे बंद कर दो, तभी ये निकलेंगी। अब पिताजी ने मुझे झिड़क कर कहा,
तू खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? जा दोनों दरवाजे बंद कर। मैंने भागकर दोनों दरवाजे बंद कर दिए, केवल किचन वाला दरवाजा ही खुला रहा। पिताजी ने फिर लाठी उठाई और गौरैयों पर हमला बोल दिया। एक बार तो झूलती लाठी मां के सिर पर लगते लगते बची। चींची करती गौरैया कभी एक जगह तो कभी दूसरी जगह जा बैठती। आखिर दोनों किचन की ओर खुलने वाले दरवाजों में से वो बाहर निकल गई। मां तालियां बजाने लगी। पिताजी ने लाठी दीवार के सहारे टिका कर रख दी और छाती फैलाए कुर्सी पर आ बैठे। आज दरवाजा बंद रखो, उन्होंने हुक्म दिया। एक दिन अंदर नहीं घुस पाएंगी तो घर छोड़ देंगी। तभी पंखे के ऊपर से चींची की आवाज सुनाई पड़ी और मां खिलखिलाकर हंस दी। मैंने सिर उठाकर ऊपर की ओर देखा तो दोनों गौरैया फिर से अपने घोंसले में मौजूद थीं। दरवाजे के नीचे से आ गई हैं, मां बोली। मैंने दरवाजे के नीचे देखा। सचमुच दरवाजों के नीचे थोड़ी थोड़ी जगह खाली थी। पिताजी को फिर से गुस्सा आ गया। मां मदद वदद तो करती नहीं थी, बस बैठे हंसी जा रही थी। अब तो पिताजी गौरैयों पर पिल पड़े। उन्होंने दरवाजों के नीचे कपड़े ठूंस दिए ताकि कहीं कोई छेद बचा न रह जाए, और फिर लाठी झुलाते हुए उन पर टूट पड़े। चिड़िया चींची करते फिर से बाहर निकल गई, पर थोड़ी ही देर बाद वो फिर से कमरे में मौजूद थी। अब की बार वो रोशनदान में से आ गई जिसका एक शीशा टूटा हुआ था। देखो जी, चिड़ियों को मत निकालो, माँ ने अब गंभीरता से कहा। अब तो इन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे, अब ये यहाँ से नहीं जाएंगी। क्या मतलब, मैं कालीन बर्बाद करवा लूँ? पिताजी बोले और कुर्सी पर चढ़कर रोशनदान में कपड़ा ठूंस दिया और फिर लाठी झुलाकर एक बार फिर चिड़ियों को खदेड़ दिया। दोनों पिछले आंगन के दीवार पर जा बैठी। इतने में रात हो गई। हम खाना खाकर ऊपर जाकर सो गए। जाने से पहले मैंने आंगन में झांक कर देखा, चिड़िया वहां पर नहीं थी। मैंने समझ लिया कि उन्हें अक्ल आ गई होगी और अपनी हार मानकर वो किसी दूसरी जगह पर चली गई होंगी। दूसरे दिन इतवार था। जब हम लोग नीचे उतर कर आए तो वो फिर से वहीं मौजूद थीं और बड़े मज़े से बैठी मल्हार गा रही थीं। पिताजी ने फिर से लाठी उठाई। उस दिन उन्होंने गौरैयों को बाहर निकालने में बहुत देर नहीं की। अब तो रोज़ यही कुछ होने लगा। दिन में वो बाहर निकाल दी जाती, रात के वक्त हम सो रहे होते तो न जाने किस रास्ते से वो अंदर घुस आती। पिताजी परेशान हो उठे। आखिर कोई कहाँ तक कितना लाठी झुला सकता है? पिताजी बार बार कहें, मैं हार मानने वाला आदमी नहीं हूँ, पर आखिर में वो भी तंग आ गए थे। आखिर जब उनकी सहनशीलता चूक गई तो वो कहने लगे कि अब वो गौरैयों का घोंसला नोच कर निकाल देंगे, और वो फौरन ही बाहर से एक स्टूल उठा लाए। घोंसला तोड़ना कठिन काम नहीं था। उन्होंने पंखे के नीचे फर्श पर स्टूल रखा और लाठी लेकर स्टूल पर चढ़ गए। किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए, पिताजी ने गुस्से में कहा। घोंसले में से अनेक तिनके बाहर की तरफ लटक रहे थे। गौरैयों ने सजावट के लिए मानो झालरें टांग रखी थी। पिताजी ने लाठी का सिरा सूखी घास के तिनके पर जमाया और दाईं ओर को खींचा। दो तिनके घोंसलों में से अलग हो गए और फहराते हुए नीचे उतरने लगे। चलो, दो तिनके तो निकल गए, माँ हंसकर बोली। अब बाकी 2000 भी निकल जाएंगे। तभी मैंने बाहर आंगन की ओर देखा और मुझे दोनों गौरैया नजर आई। वो दोनों दीवार पर चुपचाप बैठी थी। इस बीच दोनों कुछ कुछ दुबला गई थी और कुछ कुछ काली पड़ गई थीं। अब वो चहक भी नहीं रही थीं। अब पिताजी लाठी का सिरा घास के तिनकों के ऊपर रखकर वहीं रखे रखे घुमाने लगे। इससे घोंसले के लंबे लंबे तिनके लाठी के सिरे के साथ लिपटते चले गए। वो लिपटते गए और घोंसला लाठी के इर्द गिर्द खींचता चला आने लगा। वो फिर खींच खींच कर लाठी के सिरे के इर्द गिर्द लपेटा जाने लगा। सूखी घास और रुई के फाहे और धागे और उंगलियां लाठी के सिरे पर लिपटने लगीं। तभी सहसा जोर की आवाज आई, ची 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 ची। पिताजी के हाथ ठिठक गए। अरे ये क्या गौरैया लौट आई हैं? मैंने झट से बाहर की ओर देखा। नहीं, दोनों गौरैया बाहर दीवार पर गुमसुम बैठी थीं। चींची की फिर आवाज आई। मैंने ऊपर देखा। पंखे के गोले के ऊपर से नन्ही नन्ही गौरैया सिर निकाले नीचे की ओर देख रही थी और ची ची किए जा रही थी। अभी भी पिताजी के हाथ में लाठी थी और उस पर लिपटा घोंसले का बहुत सा हिस्सा था।
नन्ही नन्ही दोनों गौरैया अभी भी झांके जा रही थीं और चींची करते मानो अपना परिचय दे रही थीं कि हम आ गए हैं, हमारे माँ बाप कहाँ हैं। मैं अवाक उनकी तरफ देखता रहा। फिर मैंने देखा पिताजी स्टूल पर से नीचे उतर आए हैं और घोंसले के तिनकों में से लाठी निकालकर उन्होंने लाठी को एक ओर रख दिया और चुपचाप कुर्सी पर आकर बैठ गए। इस बीच माँ कुर्सी पर से उठीं और सभी दरवाजे खोल दिए। नन्ही चिड़िया अभी भी हाँफ हाँफ कर चिल्लाई जा रही थी और अपनी माँ बाप को बुला रही थी। उनके माँ बाप झट से उड़कर अंदर आ गए और ची ची करते उनसे जा मिले और उनकी नन्ही नन्ही चोंचों में चुग्गा डालने लगे। माँ, पिताजी और मैं उनकी तरफ देखते ही रह गए। कमरे में फिर से शोरगुल होने लगा था, पर अब की बार पिताजी उनकी तरफ देख देख कर केवल मुस्कुराते ही रहे। कृपया हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं।